दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा को देखने के बाद अब हम दक्षिण दिशा में जो बट पीपल की चौकी आई है उसकी शोभा को आज देखेंगे। विजय आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। पहले आपने नक्शा डालना है कि उनमें ऐसे ही बोलना है? हाँ जी। रंग महल के परम धाम के मध्य में रंग महल की शोभा। 9 भौम 10वीं आकाशी को देखते हुए हम पूर्व की दिशा में 7 वनों की शोभा को देखते हुए रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की शोभा में आए हम अनंत हिंडोले और उनकी हिंडोलों में रमन करने का आनंद प्राप्त करेंगे। बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले ए सुख हम कब लेवेंगे, हक हादी रूहे भेले। रंग महल की दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर की लंबी व 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी की शोभा आई है। हम रंग महल से भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 50 हांस जो आए हैं उनमें चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरकर बट पीपल की चौकी से सीधे आ सकते हैं। हम यहाँ कृष्ण पक्ष की तृतीया को सब वाला जी के साथ नूरमयी सुखपालों से आते हैं। हम बट पीपल की चौकी की शोभा को देखते हैं। बट पीपल की चौकी की 15 चौके पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में 5 हारें आई हैं। इस प्रकार कुल 75 चौक आए हैं। प्रत्येक चौक के चारों दिशा में 4 नहरें और चारों कोनों में 4 चहबच्चों की शोभा आई है। यह नहरें भौम भर गहरी आई हैं। नहरों के दोनों तरफ कमर भर ऊंची रौस और पाल की शोभा आई है, जिससे चौक के चारों दिशा में कोने में सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर कठेड़े की शोभा। सभी चहबच्चों में रंग बिरंगे 5 फुहारे अलग अलग रंगों के आए हैं। सभी नहरों के मध्य में पुल की शोभा आई है, जिससे हम नहरों को पार कर सकते हैं और बट पीपल की चौकी में आए हिंडोलों में भी हम बैठ सकते हैं। यह प्रत्येक चौक 100 मंदिर का लंबा व चौड़ा आया है। यह इस चौक में कहने को तो यहाँ रेती है, मगर यह इतनी नूरमय, कोमल और सुगंधित है कि बहुत सुगंधित रेती आई है। यहाँ पर हीरा, मानिक, मोती, नीलवी के रंग बिखरे हुए हैं। प्रत्येक रेती के कण कण में इतना प्रकाश है कि काल माया के कई सूरज भी यहीं ढप जाते हैं, मगर ये प्रकाश हमें शीतलता प्रदान करता है। इस रेती के प्रकाश में जब वाला जी चलते हैं तो उनके वस्त्रों, आभूषणों और मुखारविंद की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। इस चौक के मध्य में
कमर भर ऊंचा नूरमयी चबूतरा आया है। चबूतरों की चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और सीढ़ियों की जगह छोड़कर नगन जड़ित कठेड़े की शोभा। चबूतरे पर गिलम, उस पर तकिए और कुर्सियों की सुंदर बैठक का निर्माण किया गया है। चबूतरे के मध्य में 4 भूम ऊंचा बटका या पीपल का वृक्ष आया है। एक चौक के मध्य में बटका और दूसरे के चौक में पीपल का वृक्ष आया है। इस तरह से ये 75 चौकों में एक बट और एक पीपल का वृक्ष की शोभा आई है। यह बट पीपल के वृक्षों की 4 भूम 5वीं चांदनी है। इन वृक्षों की टहनियां इतनी घनी और लंबी हैं कि इन्होंने आधी बट की और आधी पीपल की, मतलब 50 मंदिर बट की और 50 मंदिर पीपल की लेकर सुंदर मेहराब का निर्माण किया है। इसके वृक्ष के तने में द्वार भी आया है और द्वार में प्रवेश करने पर सीढ़ियां जो हैं वो गोलाई में आई हैं। वृक्षों की अपनी नूरमयी रोशनी और रेती की रोशनी इतनी प्रकाश है कि आपस में जंग कर रही हैं, जिससे बालाजी का स्वरूप और भी मनमोहक सा लगता, और भी सुंदर लगता है। इसकी जो है भूमें 5, सब इनकी शोभा बराबर आई है भूमों की। चांदनी के चारों कोनों में 4 चैबच्चे जो 5 भूम ऊपर तक गए हैं और इनके चारों कोनों में जो वृक्ष आए हैं वो वृक्ष ना आकर के जल के स्तून ऊपर गए हैं, जिससे गुप्त रूप से पानी जो है वो ऊपर जाता है और ऊपर चांदनी पर भी नहरें और चैबच्चों की शोभा आई है। इसमें जो है दक्षिण और पश्चिम में 5 बड़ोवन के वृक्षों की और छठी चांदनी की शोभा, जिनके जो है ये बट के वृक्षों ने डाली छज्जों ने से मिलान इनका होता है। आशु जी मिलान वाला निकाल लो। हाँ जी। इसके बट पीपल की चौकी के छज्जे बढ़कर इन बड़ों वनों के वृक्षों से मिलान करते हैं। रंग महल की दक्षिण की तरफ जो पहली हार मंदिरों की जो पहली हार बट पीपल के वृक्षों की आई है और उनकी पहली भूम का मिलान जो है वो रंग महल की पहली भूम में आए मंदिरों के झरोखों से होता है। पहली भूम में मंदिरों के झरोखे जो हैं वो 22 सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर आए हैं। बट पीपल की डालियां जो हैं आधी मेहराब बनाकर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर आई हैं और यह बट पीपल की डालियां 22 सीढ़ियां बनाकर 2 मंदिर का फिर छज्जा बढ़ा करके ये झरोखों से मिलान करती हैं। ऊपर की भूमि में भी वृक्षों की डालियां टहनियां छज्जे बढ़ाकर रंग महल की दूसरी, तीसरी और चौथी भूमों से मिलान करती हैं। इससे हम रंग महल के हर भूम में आ जा सकते हैं। नहरों के ऊपर आए जो झूले हैं, झूलों की शोभा बट पीपल की चौकी की विशेष शोभा आई है। जब हम सखियां वाला जी के साथ विशाल झूलों में झूलती हैं तो धनी के कोमल गौर चरण इन चरणों में आई झांझरी नहरों को में के जल को छूते हुए निकलते हैं। इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे हम सखियां के हृदय यहीं ठहर जाएं। कभी नहरों में आए हम जब राज श्यामा जी के साथ झूला झूलते हैं तो इनके चरणों से हर सखियों पर राजी महाराज जल उछालते हैं और चरणामृत के रूप में इन बूंदों को पाकर हम उन्हें धन धन हो जाती हैं। बट पीपल की चौकी के चारों भूमों में हिंडोले आए हैं। सुंदर नहरों में खिले हुए खुशबू बिखेरते फूलों की शोभा और उसके कहीं कहीं तो सेजा के हिंडोले हैं, कहीं बैठने वाले हैं तो कहीं खड़े होकर झूला झूलने वाले हैं। जब हम राज श्यामा जी के साथ सेजिया हिंडोलों में झूला झूलते हैं और प्रेम भरी मीठी बातें करते हैं तो राज जी एक टक
मेरे को निहारते और मैं राजी की आंखों में निहारते हुए राजी जैसे कह रहे हो, देखो पहले पलक कौन झपकेगा। ही सुंदर शोभा को देखते हुए अरस परस की बहुत ही आनंद महसूस होता है। इसके बारे में तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जब हम सखियां वाला जी के साथ हिंडोलों में वाला जी के साथ झूलने का सुख लेती हैं, तो इच्छा होती है यह समय यहीं रुक जाए। इन हिंडोलों में आए बट इसमें घुंघरुओं की शोभा, जंजीरों में घुंघरुओं की शोभा, राजश्यामा जी के आभूषणों की शोभा और मधुर ध्वनि पूरे वन को गुंजायमान कर देती है। यहाँ चंद्रमा भी अपनी तेजी से नीचे ही आकर के जिसे बड़े प्यार से इस लीला को देखता है, और यमुना जी का जल का बहाव भी वहीं रुक जाता है। हम राजश्यामा जी के साथ बट पीपल की चौकी पर पांच सुखपालों में बैठकर पांचवी चांदनी पर ये हमारे उतरते हैं। इस समय चारों भूमों में आए पशु पक्षी अपनी बोली में प्यू प्यू धनी धनी करते हुए पूरे वातावरण को संगीतमय बना देते हैं। बट पीपल की चौकी की चांदनी पर रंग बिरंगी गिलम की शोभा, चांदनी के चारों कोनों में चार चहबच्चे, उनमें हल्की हल्की बूंदों से जो है जल फुआरों की भांति सखियों के ऊपर गिरता हुआ हंसी ठिठोली की शोभा। इसमें आए झूलों में, वृक्षों के नीचे आई बैठकों में वाला जी के साथ प्रेम भरी बातें करते हैं। तो कभी रेती पर नाना प्रकार की, कभी किकली की रामत, तो कभी दो पकड़न पकड़ाई की रामते हम खेलते हैं। वाला जी के चरणों में आई झांझरी की शोभा, छम छम की आवाज से हम सखियों के का चित जो है उन वहीं पर ही अटक जाता है। बट पीपल की चौकी की नहरें बूम भर गहरी हैं। इनकी तलहटी में आई नगों की नक्शकारी जल के ऊपर से साफ दिखाई देती है। नहर में की तलहटी में आए की शोभा ये ऐसे लगती है जैसे नूरी बल्ब जल रहे हैं। जब हम सखियां नहरों में झीलना करती हैं और सुगंधित जल से हमारा रोम रोम सुगंधित हो उठता है, हम सखियां वाला जी के संग इन नहरों और छह बच्चों में झीलना करने के पश्चात श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार करने के बाद जब हम वाला सुखपालों में बैठकर रंग महल की ओर प्रस्थान करती हैं। प्रस्थान करते हुए जब हम बट पीपल की चौकी की नहरें कहती हैं, हे रूहों, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो वाला जी का हमें स्पर्श मिला, चरणों का स्पर्श मिला। वाला जी के चरणों का स्पर्श पाकर नहरों का जल अपने आप को भी भाग्यशाली मानता है। वहाँ की कोमल रेती भी यही कहती है कि हम भी धन्य धन्य महसूस करते हैं। वाला जी की मुस्कान से वृक्ष अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, और वाला जी का सुंदर स्वरूप को देखकर पशु पक्षी भी अपनी उड़ान भरना भूल जाते हैं और वहीं पर पिया पिया तू ही करते हुए गुणगान करते हैं। तो ये तो सब इतने भाग्यशाली हैं, तो हम रूहें भी कितनी भाग्यशाली होंगी जो हम अपने धाम धनी के साथ लीला करती हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विजय दीदी आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, बहुत प्यारा। होए सरोज मुझे शंभोन मत करो राजी की मन। मैंने बहुत प्यारा, बहुत प्यारा वर्ड, प्रणाम जी। प्यारा। क्या वो तो है ही, राजी का लाड है, राजी की रुओं का ही लाड है। ये राजी करवाते हैं, वो अपने आप ही खुद ही अपने आप ही मुख से बुलवाते हैं, हमारी कोई शब्द ताकत नहीं नहीं। कर पाऊं। बहुत अच्छा। इन कोने के चहबच्चे का, ये दोनों का हम फिर से रिवीजन करेंगे, जिससे कि हम खुद अपने आप को एनालाइज कर सकें कि हमें कितना समझ में आया और हम कितना पढ़ के आए हैं। सब सुंदर साथ बढ़ के कोशिश करेंगे कि हम भी आंसर दे सकते हैं, सभी सुंदर साथ इसमें। और जो भी नया सुंदर साथ होगा, सरोजा आंटी प्लीज उनको आगे आगे बोलने का मौका देना।
आइए जो किरण दीदी। कभी नहीं बोलते ना सरोज दीदी, उनको, और रेज हैंड जो करेंगे, मतलब जो खाली ऐसे करेंगे, उनके ऊपर भी ध्यान देना। ठीक ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। किरण दीदी कैमरा सही हाँ। करो आप थोड़ा सा, आपकी फोटो आधी दिख रही है, थोड़ा और नीचे करो। प्रणाम जी। जी। सोमवार को हमने ममता जी के मुखारबिंद से 16 हाथ के 6 बच्चे का वर्णन सुना। उन्होंने भी जो वर्णन किया, होली के रंगों में हमें डुबो दिया। होली का उत्सव आने वाला है। ये तो रंगों की होली है जो रंगों के साथ खेली जाती है, लेकिन ममता जी ने तो हमें उस प्रेम के रंगों में डुबो दिया जो राज्य के साथ वास्तव में हमें प्रेम करना है। प्रेम का वर्णन तो अवर्णीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, और मैं उसके बारे में प्रश्न भी नहीं पूछ सकती। और जैसे कि अभी अभी वर्णन किया हमारे विजय बहन जी ने, वो भी प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का उन्होंने भी वर्णन करके बताया। वो सेवा भी करती हैं इतनी प्रेम से, जो सेवा करते हैं उनके अंदर इतना प्रेम आ जाता है। अहम तो समाप्त हो जाता है, अहम जब समाप्त हुआ तो प्रेम आएगा, और वो प्रेम का ही वर्णन करेंगे। लेकिन ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ज्ञान की बातें करनी है, प्रश्न तो ज्ञान से ही पूछे जाएंगे। इल्म और इश्क दोनों आपस में ओतप्रोत हैं। इल्म के बिना इश्क नहीं आता, और इश्क तब आता है जब इल्म हो। ये दोनों ही अस्पर्श हैं। शायद मुझे राजी ने इल्म से ही पूछने के लिए कहा गया, तो मैं इल्म से पूछूंगी। तो पिछले हफ्ते जो कल परसों जो हमने सोमवार को 16 हाथ का 6 बच्चे का वर्णन सुना, वो है अगिन कोने का वर्णन। मैं आपसे एक प्रश्न आज पूछने जा रही हूँ। रंग महल का वर्णन सुना हमने, है ना, और अभी हम वर्णन सुन रहे हैं, सुनेंगे बट पीपल की चौकी, फूलबाग नूरबाग का भी सुनेंगे। लेकिन ये प्रश्न कुछ उन सुंदर साथ के लिए है जो काफी सीख चुके हैं। ये बताइए मुझे सुंदर साथ जी कि ऐसे 6 बच्चे जो हैं यहाँ पर रंग भवन के साथ लगकर, रंग भवन में कितने हैं, कितने 6 बच्चे हैं? आशु स्क्रीन हटा सकते हो, तभी आएगा मजा। सबके फेस तभी दिखेंगे ना। अंजलि जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। 4-6 बच्चे आए हैं। ये नए सुंदर साथ हैं जो पहले सीख चुके हैं। उनसे भी मेरा प्रश्न है कि रंग भवन में और परिक्रमा के अंदर ऐसे 6 बच्चे लगभग कितने आए हैं टोटल? ये कुछ अलग से प्रश्न है, लेकिन थोड़ा जनरल नॉलेज, हमें क्या हम सीखते भी हैं, कुछ जानते भी हैं, जो ऐसे ही सीखते चले जा रहे हैं। दीदी 4-6 दोबारा बच्चे। बोलना। दीदी प्रश्न दोबारा पूछना। ये मेरा प्रश्न है, रंग भवन के अंदर और पहली परिक्रमा में, जो हमारी परिक्रमा बाहरी परिक्रमा है, नजदीकी परिक्रमा, इसमें ऐसे कितने 6 बच्चे आए हैं? पुष्पा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सरोज दीदी जिनके हाथ खड़े हैं ना, उनसे पूछिए। हाँ। 4-6 बच्चे हैं। 16 हाथ के तो 4-6 बच्चे हैं जो हम्म चांदनी पे जाके खुलते हैं ऊपर। बिल्कुल ठीक। और टोटल कितने हो जाएंगे नजदीकी परिक्रमा और रंग भवन के अंदर? रमा जी 6 बोल रही हैं। वीना जी, वीना। आरती अरोड़ा जी ने 8 बोले हैं। वीना प्रणामी जी। हाँ जी आपका अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए, आपने कर दिया।
अभी मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ बोलिए। वीना प्रणामी जी, आप अनम्यूट करें ना अपने आप, कर सकते हैं आप। हाँ हो गया। हाँ जी, आप बोलिए। ये तो बाहर है, एक तो दो आगे अगेन और भी, और ये पीछे फूल बाग के पहले दो, बाकी पीछे दो। हाँ और दस- जो भी अगर उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छा उत्तर दिया बहुत इन्होंने, अच्छा, बहुत अच्छा। सही उत्तर दिया। आशु का भी उत्तर ठीक था, प्रेम जी का उत्तर भी ठीक था, सुनीता जी का भी उत्तर ठीक था। 10 आते हैं 10। रंग चार महल की ऊपर, 10वीं चांदनी पर 4, चार 4 चार वो वाले भी थे, कोनों पर, 10वीं। और हाँ। फूल बाग के भी 2, मतलब 4 है, उनको 2 माना जाएगा उधर। तो इस तरह से 10 छह बच्चों का वर्णन है। ठीक है, अब ये जो अगन कौन का छह बच्चा आया है, ये कितने हाथ का आया है और इसमें कितने टोटल मंदिर हैं? हाँ जी, कोई और? 16 हाथ का। बिल्कुल। टोटल मंदिर कितने हैं? कितने मंदिर का है? कितनी आरती जी, ग्रिड आ जाती है मंदिर? आरती अनम्यूट कीजिए अपना। हो गया। हाँ जी, हो गया जी। दीदी एक हाथ में 30 मंदिर होते हैं, 16 इंटू 30 480। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रणाम। रंग भवन के साथ लगते हुए कितने हाथ हैं? जी रंग एक भवन मिनट, के साथ। किरण दीदी थोड़ी हाँ बस जी, 2 मिनट वेट किया करो कि सबके हाथ हटा दिए जाएं, तो वो ओके दिक्कत जी, होती ओके। है ना, हाँ जी, हाँ सिर्फ जी, 1 ओके जी। मिनट बाद। हाँ वो फिर वो हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। मधु जी का हाथ नहीं हटा भी। बोलिए, क्वेश्चन दोबारा बोलिए एक बारी। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ जी, रंग भवन के साथ लगते हुए कितने हाथ हैं? 16 हाथ में से रंग भवन के साथ लगते हुए कितने हाथ हैं? 2 हाथ, 2 हाथ। अनीता जी अनम्यूट कर दीजिए अपना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हाथ है, 30 मंदिर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करूं? हाँ जी, हाँ जी आप अनम्यूट करो, मैंने म्यूट सबको कर दिया, एक बार अनम्यूट करो। ओके, ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी। इस 6 बच्चे के ऊपर चांदे कितनी तरफ से आए हैं और सीढ़ियां कितनी आई हैं? कितने चांदे किस दिशा में हैं और सीढ़ियां किस दिशा में, कहां से चढ़ी हैं? ज्योति सिंह जी आप कर सकते हैं अनम्यूट। आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है दीदी? आ रही है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, 6 बच्चे पर 3 तरफ से आए हैं, और दो एक मंजिल 2 मंजिल तक तो नारंगी बन सामने चांदे पूछे हैं। नहीं, चांदे पूछे, चांदे। चांदे भी और सीढ़ियां भी। सीढ़ियाँ बाहर से 3 आई है, एक रंग महल के तरफ आया है, वो चांदे से नहीं आया है। और ये जो आया है चांदे से सीढ़ियाँ, 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 सीढ़ियाँ चांदे से आया है, और एक कोने वाला जो रंग महल की तरफ है वो चांदे से नहीं आया है। कोई और अच्छी तरह से उत्तर दे, कोई और सुंदर साथ भी बता सकते हैं? मधु जी आप बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 16 हाथ के 6 बच्चे की 3 सीढ़ियां तो चांदे द्वारा आई हैं, एक पूरब में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में।
और 2 सीढ़ियां संधि में आई है जहाँ पे 16 हाथ के 6 बच्चे की जो परिक्रमा रौंस है ऊपर की, वो आकर रंग महल की परिक्रमा रौंस से मिलती है, तो उसकी संधि के साथ 2 सीढ़ियां हैं जो सीधा नीचे सीधी उतरती हैं और 3 चांदे द्वारा उतरती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इसके जो 16 हाथ का चहबच्चा है, ये कितना गहरा है और इसके अंदर की जो शोभा है जल चबूतरे की, वो कैसी आई है? जल चबूतरे के शोभा जो है उसके अंदर जाने के लिए कैसे है और कैसे छज्जा बढ़ा, इसकी शोभा कौन बताएगा? ममता जी वेट कर रहे थे, सबको सोचने देना, क्योंकि ठीक है ममता जी आप बताइए। हाँ जी दीदी, एक बार क्वेश्चन करना। हाँ सोचने दो सबको। 16 हाथ का जो चहबच्चा है, इसके अंदर जल कितना गहरा है और इसका चबूतरे पर जो नीचे चबूतर बना है उसके हाँ अंदर जी। जाने के लिए क्या, किसके द्वारा हम जाएंगे और आगे अंदर नीचे की और क्या शोभा बताई थी विशेष? एक तो ये 2 भूम का गहरा है और इसके अंदर एक मंदिर का चबूतरा अंदर बना हुआ है, जल चबूतरा, जिसमें हम कमर तक पानी है और हम लोग नीचे मतलब जल क्रीड़ा कर सकते हैं उसमें। सीढ़ियां कैसी उतरी हैं? सीढ़ियां 3 सीढ़ियां हैं चारों तरफ से, और सीढ़ी है जो बाकी चांदी के सीढ़ियों रूप को में है। छोड़कर, हाँ चांदी के रूप में, और वो सीढ़ियों को छोड़कर बाकी जगह का ठेड़ा आया हुआ है सुंदर फूलों का नहीं, जल में है वो तो। ठीक है जी, ठीक। आपने शोभा बताई, आपने तो शोभा बताई थी। राज्य मैम ने बताई। अच्छी बात। हाँ, इसके आप ऊपर लोगों से सीखा है। अच्छा लग रहा है, आप बताते हो तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रेज नीचे कर दो, रेज सबके हैंड। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, इस 6 बच्चे के ऊपर कौन से घाटों ने, कौन से वनों ने अपनी छत्री मंडल बनाया है? कौन कौन से वन उसके ऊपर आए हैं? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में। बीना अग्रवाल जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही? प्रणाम जी, आवाज आ रही? हाँ जी, कैमरा ऑन करो बीना दीदी, कैमरा ऑन। बीना दीदी आप कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। इसके एक तो जामू की वृक्ष की आ रही है, एक नारंगी की, और एक तरफ से बट पीपल की चौकी की तरफ। हाँ जी, ठीक है, ठीक। इन वृक्षों ने, इन वृक्षों ने कैसा अपने छत्री मंडल डाला है? कितनी ऊंचाई पर बढ़ करके? कोई और उत्तर दे सकता है? कैसे उन्होंने छत्री मंडल अपना बनाया है? इन वृक्षों ने कैसी शोभा लिए हुए हैं? कितनी ऊंचाई पर जा करके छत्री मंडल डाला है? रोज दीदी रुक जाओ। हाँ अभी सोचने दो सबको। दीदी क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। ये जो जामुन, नारंगी और बट का वृक्ष आए हैं, इन्होंने कितनी ऊंचाई पर जा करके किस तरह से शोभा लेकर के छत्री मंडल डाला है? इनकी ऊंचाई कहाँ तक गई, कैसे अपनी आगे बढ़ी, सीढ़ियां बनाई और कैसे उन्होंने छत्री मंडल डाला, इसकी शोभा कौन सुंदर साथ बहुत अच्छी तरह। वीना दीदी, वीना अग्रवाल हाथ। रमा जी भी, रमा जी। रमा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज आ रही है? हाँ, जो अगिन कोने का जो चहबच्चा है उसके पूरब में
धाम रोज से लगते हुए जामू के पेड़ आए हैं। पहले तो उन्होंने 2 भौम तीसरी चांदनी गए हैं, तो उन्होंने 100 हाथ का पेड़ उठता है, तना उठता है, फिर 22 हाथ से जल चबूतरे पर डालियां डाली हैं। रमा, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। रमा जी भी इसी तरह से 100 हाथ। कुछ समझ में नहीं आया, आवाज कोई नेट बात नहीं। ठीक नहीं है। रमा आवाज रमा नहीं आ जी, रही लेकिन सही बोल रही है। रमा जी आप हाँ। हाँ बहुत अच्छा बोली होगी, पर हमें तो पता ही नहीं चला ना क्या बोली। चलो म्यूट कर दो। आरती अरोड़ा, आप बताइए, आप क्लियर कर दीजिए जरा। हाँ रमा जी, की आवाज प्रणाम जी। बोला तो उसने ठीक है, लेकिन आवाज नहीं आई हाँ, थी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 100 हाथ का तना उठेगा पहले चबूतरे तक, फिर उसने 22 हाथ ऊपर ऊंचाई ली है, और फिर उन्होंने 22 हाथ ऊंची ऊंचाई लेकर जल चबूतरे पर चंद्रमा डाला है पहला। फिर दोबारा दूसरी भूमि में 78 हाथ का तना उठेगा, और दो भूमि 2 चंद्रमा बन जाएंगे। ऐसे ही नारंगी के भी 2 भूमि तीसरी चांदनी, और बट की तरफ से क्योंकि 4 भूमि आई है, तो उधर से आरती का भी नेट तो कर रहा है। 4 भूमि आएंगी, और बट के वृक्षों ने गोलाई में लेके, बट के वृक्षों ने चारों तरफ घूम के गोलाई में 4 छज्जे बनाए। ठीक है, अच्छा, ठीक तो है आप जी। क्लियर कर दो एक से अच्छे से ना। हम्म। आप क्लियर कर दो जरा अच्छे से ना, उनका भी, आरती का भी नेट प्रॉब्लम कर रहा था। किरण कौन? आशु कर रही थी। आशु करेगी। आशु जी आप बताइए। दीदी एक बार क्वेश्चन दोबारा प्लीज बोलिए। छतरी वाला मिलान? हाँ हाँ हाँ, छतरी छतरियों से मिलान, छतरियों का मिलान। हाँ, जैसे कि अभी सुंदर साथ ने हमें बताया कि 2 वन हैं, जाम्बू के और नारंगी के, उनका छतरी मंडल जो है वो अगिन कोने के चहबच्चे पर आया, और तीसरा जो बट का वृक्ष है, जो बट पीपल की चौकी का कॉर्नर का वृक्ष आता है, उसका भी छतरी मंडल अगिन कोने के चहबच्चे पर आता है। तो सुंदर साथ जी, क्योंकि जो भी वन है वो 2 भूम तीसरी चांदनी की शोभा आई है, तो जैसे तीनों दिशाओं से इधर जैसे छतरी मंडल डल रहा है चहबच्चे के ऊपर, तो जाम्बू वन और नारंगी वन, ये तो 2 भूम तीसरी चांदनी तक छतरी मंडल डाल रहे हैं, और तीसरी साइड पे बट का वृक्ष डाल रहा है 2 भूम तक। लेकिन इसके बाद जब तीसरी भूम आएगी, तो वहां से बट का वृक्ष जो है वो छतरी मंडल 2 मंदिर का चौड़ा डालेगा, पूरा जो घूमकर इसके तीनों तरफ, पूरे ये जो चबूतरा घूमकर आया है 16 हाथ का, इसके चारों तरफ पूरा छतरी मंडल, और 2 भूम डलेगा जो कि सिर्फ बट के पेड़ का आएगा। इस तरह से कुल छतरी हमें 4 दिखाई देंगी। इसी से रिलेटेड किरण दीदी एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि पहला छतरी मंडल कितनी ऊंचाई पर हमें दिखाई देगा? अगर हम देखते हैं तो पहला छतरी मंडल हमें कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगा? 122। किरण दीदी आपने क्यों दे दिया आंसर? अच्छा, मैंने सोचा आपने मुझसे पूछा है। आपकी ड्यूटी मैंने क्वेश्चन पूछने की बस। मतलब एक अच्छा, बड़ा डिफरेंट लगा मुझे ये क्वेश्चन, कि इससे सबको समझ में आ जाएगा कि पहला मैंने सोचा छतरी मंडल 100, जैसे मंदिरों को जाकर मिलता है, वनों ने मिलान किया है 122 हाथ पे, उसी तरह से ही जब हम इस चबूतरे पर खड़े हैं चारों तरफ, तो हम जब ऊपर देखेंगे 22 हाथ ऊंचा हमें छतरी मंडल पहला दिखाई देगा। उसके बाद बाकी जो है वो दूसरे वाला, सेकंड वाला 78 हाथ पे आएगा, फिर तीसरा और चौथा जो है वो 100 हाथ पे आएंगे। बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। वैसे तो आरती ने भी और रमा ने भी ठीक बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी उनकी। कोई बात नहीं, आशु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है, प्रणाम जी। अभी बट पीपल की चौकी के दीदी क्वेश्चन स्टार्ट करो अब। हाँ मैं करने जा रही हूँ बस। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी
अब बट पीपल की चौकी का तो अभी अभी हमने वर्णन सुना। तो ये बट पीपल की चौकी जो है कौन सी दिशा में कितने लंबी चौड़ी आई है, रोजी किस दी दिशा इजी में? क्वेश्चन है, हाँ ये जी, हाँ इजी थोड़ा क्वेश्चन टफ। है, हाथ वालों को जरूर देखना। ठीक है हाँ ठीक है। हाँ, किस दिशा में आई है और कितनी लंबी चौड़ी आई? दिशा भी बताना, सभी दिशाएं। आता है सबको? बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दो, तब तक मैं देख लूं। बट पीपल की चौकी रंग भवन की किस दिशा में आई है, इसकी लंबाई चौड़ाई किस दिशा से किस तरफ कितनी है? दीक्षा जी आप अनम्यूट कीजिए। दीक्षा शर्मा। हाथ थोड़ा पीछे करके दिखना चाहिए कैमरे में, थोड़ा जिन्होंने हाथ ऊंचा किया है। नहीं दिख रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आवाज आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, लेकिन थोड़ा बोलिए, कोई बात नहीं। आपकी ना आवाज ऐसे ही आती है थोड़ा, या तो आपने ब्लूटूथ स्पीकर लगाया हुआ वो हटा दो, या ईयरफोन, कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज में ना। दक्षिण दिशा में आई है। अब आइए, अब ठीक है। रंग महल के दक्षिण दिशा में, और 500 मंदिर चौड़ी और 1500 मंदिर लंबी आई। ठीक है, प्रणाम जी। मैंने दिशा भी पूछी थी, किस दिशा से 1500 मंदिर लंबी है? दक्षिण दिशा में, बता दिया। दक्षिण दिशा में आई है जी। नहीं, ये तो आई दक्षिण दिशा में, मतलब 1500 मंदिर जो लंबी आप बता रहे हो वो किस तरफ से, किस दिशा की तरफ से जाए? वो पूरब से पश्चिम की तरफ 1500 मंदिर, हाँ और यही मैं पूछ रही थी। उत्तर से दक्षिण की तरफ 500 मंदिर। हाँ यही मैंने पूछा था, मेन यही था, हमें ये दिशा अच्छा का जी। भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। अगर प्रणाम जी। हमने रंग भवन से आना है बट पीपल की चौकी पर तो कैसे आएंगे? रंग भवन से हमने बट पीपल की चौकी पर आना है तो कैसे आएंगे हम? रंग महल की रोज पे आ जाएंगे ना नीचे, जो कमरा है उस पे आके, और किसी बहुत सुंदर सा से पूछिए, बहुत से हाथ खड़े। बीना प्रणामी जी। दरवाजा भेड़ में सारे बच्चे बना रहे हैं। बीना जी आप बोलिए। चांदे की सीढ़ियों से आएंगे, और डालियां हैं जो 22 सीढ़ियां बन के गई हैं, उनके द्वारा से भी आ सकते हैं अलग अलग फॉर्म पर। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बट पिप, हाँ जी हटा लीजिए हाथ पहले। हाँ, बट पीपल की चौकी में कितने चौक बनते हैं? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बैक करके भी देखते हो, पीछे वालों ने भी हाथ खड़े होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आड़े खड़े चबूतरे बनने पर कितने चौक बन जाते हैं इसमें? हाथ वाले तो कोई नहीं है, लेकिन यही है। हाथ वाले हैं सुंदर साथ जी, हाथ ऊंचा करो, हाथ बिल्कुल कैमरे के सामने। हाथ नहीं दिख रहा किसी का भी, मैं देखती हूँ, देखो हाथ नहीं किसी का नहीं दिख रहा। नहीं ये पांड्या जी हैं, पांड्या जी। पांड्या जी हैं, कृष्ण भल्ला जी हैं। देखो कृष्णा कृष्ण भल्ला जी, मैंने अनम्यूट किया है पांड्या जी को। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ वो 100 मंदिर के लंबे चौड़े 15 चौकाएं है, जिसकी 5 हरे है, और कुल 75 बगीचे। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात।
एक बगीचे में, एक चौक में कितने मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है और उसमें कैसी शोभा आई है? एक चौक में कितने मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है, उसमें कैसी शोभा आई है? दीदी रिपीट करते जाओ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मैं देखती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। एक चौक में कितने मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है, चबूतरे की शोभा क्या है, उस पर कौन से वृक्ष आए हैं? कृष्णा भल्ला जी, आप अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ जी, उसमें 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है और चबूतरे के चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां चौकों में उतरी हैं और बट पीपल की चौकी के 15 वृक्ष जो रंग महल की तरफ आए हैं, उनकी पहली भूम की डाली, अच्छा डालियां तो नहीं पूछी अभी, बस यही बताना। ध्यान नहीं रहा ना मेरे दिमाग में, वैसे मैं सोच उत्साहित है ना और आंसर देने का। मधु को देखती हूँ, मधु को तो रेस नीचे होता ही नहीं। कोई बात नहीं, अपनी खुशी होती है सरोज दीदी कि हम हाथ हाँ जी, हाँ जी, मैं वही तो कह रही हूँ, क्वेश्चन भी नहीं आता मधु दीदी का, पहले ही रेस हैंड रहता है। लेकिन मधु जी से आपने पूछना नहीं है। नहीं पूछा ही नहीं है, हमने पूछा ही नहीं है। हर चौक में एक एक पीपल का पेड़ आएगा और एक एक बट का आएगा, अलग अलग। पहला बट का आएगा या पीपल का? हाँ, पहला पेड़। हाँ, बट का है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। रक्षा जी बोल रही है कुछ। हाँ जी, उनसे भी पूछ लीजिए। ये खोला नहीं है, मैंने कहा रेस तो नहीं ना कराना, ना हाथ करा करना। उनका हाथ ना वो कैमरे के पीछे रखा हुआ है, आप अनम्यूट करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर मेरे से शिकायत करेंगी, मैं बोलती रहती हूँ, पूछता नहीं कोई। नहीं, मैं तो बार बार देख रही हूँ इनके हैंड का, लेकिन मैंने कहा नहीं आज मन नहीं होगा। अनम्यूट करो। हाँ बोलो। फिर पीपल का आएगा। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल अच्छा, सही उत्तर। और क्या शोभा बताइए, और शोभा बताइए चौक की, और चौक की शोभा बताइए। उसमें बट के पीपल में झूले दोनों तरफ से, एक तरफ से दोनों मिलकर झूले, उसमें बहुत सुंदर खंडोले लगे हुए हैं। और तो हम घर में, ठीक है, घर में टीवी लग रहा है, मुझे लगता है। टीवी बंद करा दो मम्मी अपना, धीरे करो आवाज। की शोभा भी आई है। अभी अभी वर्णन किया विजय बहन जी ने, कितनी रेती है, तरह तरह के, ऐसे लगता है कि रेती में नीले पीले हरे कई रंग जो हैं वो तरह की रेती है जिस पर बालाजी चलते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया था, है ना। और इन चौकों में चबूतरों से नीचे जाना हो तो सीढ़ियां हैं या नहीं? कितनी सीढ़ियां हैं, किसी को पता है? क्या कह रहे हो दीदी? सीढ़ियां इन चौकों में जाने के लिए, नहरों के चबूतरों से चौकों में जाने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं, कुछ वर्णन है इसके बारे में? वैसे बताया नहीं, ये भी मैं बता थोड़ा थोड़ा बताते रहते थे। मोनिका जी, एक प्रेम सुंदर साथ जी हैं जो रिटर्न में दे रहे हैं, उनको बोलने के लिए आगे लाओ। एक प्रेम सुंदर साथ जी हैं। हाँ, प्रेम सुंदर साथ जी के जवाब बहुत सही होते हैं। हाँ, प्रेम जी, प्रेम कौन है वो अपना अनम्यूट करें, डालना जरा, एक मिनट सरोज दीदी, तो आंसर रिटर्न में देख रहे हैं। हाँ जी, आप ठीक। हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज आ रही है। से और 4 कोने से बगीचे में सीढ़ियां होती है, 3-3। टोटल कितनी? 8 ही तो हो गई, 4 दिशाओं के 4 कोनों की 8, एक चौक में 8 सीढ़ियां उतरी है। अच्छी चॉइस। सुंदर साथ जी, और कोई बता सकता है? और भी कोई, शायद किसी ने अच्छी तरह पढ़ा हो किताब में, तो पढ़ के आए हो तो। ये क्वेश्चन का जवाब ना मधु जी दे सकती हैं। नहीं, क्वेश्चन दीदी दोबारा बोलो क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन करना। मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन देखी है, सीढ़ियां कितनी आई एक चौक के अंदर? तो सीढ़ियां तो 12 आई हैं, 12 सीढ़ियां। चबूतरे की 4 सीढ़ियों को भी चार चबूतरे की और 8 वो वाली, 12 सीढ़ियां आई हैं टोटल।
मुझे तो 16 दिखी पड़ी। 16 तीन कैसे हो दिशाओं गए? में है 12 और 4 जो है कॉर्नर की 16 सीढ़ियां। किरण जी होंगे, उनसे पूछिए, कंफर्म कीजिए। किरण दीदी आप चेक करते रहना। अभी तक तो हमने यही सुना है कि 8 उसमें नहरों से उतरती है और 4 बीच में चबूतरे की हो गई। इसमें जो वर्णन आया है ना 12 दिशाओं की और 4 जो है कोने की, 16 सीढ़ियों का वर्णन। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, किरण दीदी से पूछना। किरण दीदी हाँ जयपुर वाले बता रहे। क्लियर नहीं है मुझे, किरण- मैं ध्यान नहीं दिया ऐसे कभी। नहीं, वैसे मैंने पढ़ा आज, ठीक है, फिर भी देख लेना। 12 दिशाओं एक में बार 12 समझाओ। सीढ़ियां बता रहे हो। असल में क्या है कि 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, तो ज्यादा सीढ़ियां उतरी है इसलिए। नरेश गिरधर जी, नरेश जी प्रेजेंट कर। 16 ही आंसर है। वो जैसे कह रहे हैं ना किरण आंटी, वो ठीक कह रहे हैं कि जो 4 गिनतियों में आगे होते हैं उनको गिनतियों वाले क्वेश्चन ही देते हैं। मैंने भी पढ़ा था, गिनतियों में सब तो परफेक्ट फिर है। मैंने कहा ये पॉइंट मैं ना ही लाऊं क्योंकि सबको 8 याद है, तो 8 ही ठीक है वैसे टोटल। और उसकी शोभा भी ऐसी है, जो 4 दिशाओं से उतरी है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे वो एक सीढ़ी उतरने के बाद फिर 2 साइडों पे उतरी है। अगर आप एक स्टेप अंदर, ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है। मैंने तो पहले कह दिया। जब आप बगीचे में उतरोगे ना, तो 3 सीढ़ियां उतर रही हैं हर दिशाओं से, ठीक है। पहली सीढ़ी उतरने के बाद, मतलब उस पे उतरने के बाद 2 साइडों पे फिर उतर रही है, तो यानी कि चारों 8 हो होगी, तो इसलिए वो 16 हो जाती है। लेकिन जिसने 8 बताया वो भी सही है, जिसने 8 बताया वो भी सही है। नहीं 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 नरेश जी, दोबारा समझाओ, मुझे समझ नहीं आई। जहाँ से झूले पे चढ़ना है ना, वहां पर भी सीढ़ियां हैं। हाँ, दोबारा समझाओ। मेरा आंसर गलत है किरण थी? नहीं मुझे समझ नहीं आई। झूले पे तो हम पुल के ऊपर से ही चढ़ते हैं, तो वहीं पर ही तो सीढ़ियां मिलते हो गया। जब आप बगीचे में उतरते हो, 4 तो कॉर्नर्स की हो गई, की मानते हैं, 8 मानते हैं, ठीक है। तो 4 दिशाओं में है ना, अब उसमें से एक सीढ़ी को ले लो, उसमें से फिर आगे 2 साइडों पे उतरी है, तो चारों दिशाओं में 8 और ऐड हो गई। नहीं, वो कहाँ उतरी? वो बगीचे में। जैसे कई बार क्या होता है, उससे आप ये अंदाजा लगाओ, नहीं शोभा बहुत बड़ी है ना, बगीचा 100 मतलब मंदिर का है बगीचा, छोटा नहीं है। दो बार सीढ़ियां, एक साइड में 2 बार सीढ़ियां। हाँ, मतलब जैसे आप 3 नीचे है ना, जब आप नीचे उतरोगे ना, तो फिर आपको दोनों साइड पे फिर वो जैसे एक तरफ से उतरती है ना, वैसे हर दिशा की सीढ़ी में दोनों तरफ फिर रहे हैं। छोटा बगीचा नहीं मानो इसको, काफी बड़ा बगीचा है। तो ऐसे तो फूलबाग का बगीचा भी बहुत बड़ा है, फिर वहां भी इतनी होंगी। और वो राज्य की मर्जी है। वो तो इससे भी बड़ा है बगीचा, वो तो इससे भी बड़ा है। बता रहा हूँ कि 16 की शोभा कैसे है, ये वृत्त में लिखा हुआ है महाराज जी की, कि ऐसे वो तो ठीक है, सब पढ़ेंगे अब इसके ऊपर मंथन। आपको ना एक डायग्राम बना के भेजना है, कैसी सीढ़ी बनी हुई है, ये बना के बिल्कुल। क्योंकि मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि वो बोलूंगा तो सारे कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए 8 ही ठीक है, लेकिन 16 है। समझेंगे सब, इसको भी समझेंगे। इल्जाम आता है कि मैं गिनतियां ज्यादा करता हूँ। इल्जाम नहीं है, ये राजी की शोभा है, इल्जाम नहीं बोल रहा है। हर सेशन में कुछ नए राज खुलेंगे ना, तभी तो सबका इंटरेस्ट बना रहेगा। चलो ठीक है, इल्जाम नहीं शोभा है, फिर तो धनबाद तो राज्य का शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए किरण आगे। दीदी हर बार एक नया क्वेश्चन लेके आती हैं। वही जब ये कह रहे थे ना 8 12, तो मुझे लगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है तो 16 ही। चलो आप आगे पूछो। हाँ जी, हैंड नीचे कर ले। किरण दीदी हमारी गाड़ी तो पीछे रह गई, वो पंचर हो गई थी, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा पूरा। मैंने पूरा अनम्यूट करा था, आपने जवाब नहीं दिया। चलाएं। हाँ, आप पूछते हैं, मैंने पहले अनम्यूट किया था आपको। अभी टाइम है दीदी, अभी तो है हमारे पास टाइम। आप पूछते जाओ, मजा आता है इसी में। तो सुंदर एक बात बताऊं किरण दीदी, पहले सुंदर 7 थे 50, जब से आपने क्वेश्चन आंसर करने दिए तो 64 हो गए, देख लो। अच्छी बात है ना, बढ़ने चाहिए, 100 होने चाहिए। हम तो चाहते हैं
यूट्यूब पर भी कहने का हम आगे मतलब करें। सुंदर साथ को आनंद आता है बहुत क्वेश्चन आंसर में। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति सिंह जी आप हाथ नीचे कर लीजिए पहले ही, ठीक है। ज्योति सिंह ने कहा कि हाँ। पहले मेरा ऊपर रहे। इनमें टोटल नहरें जो हैं, नहरों के जो चबूतरे हैं वो कितने मंदिर के आए हैं और उसकी शोभा बताइए। नहरों के जो चबूतरे आए हैं कितने मंदिर का है चबूतरा। अभी लंबा चौड़ा नहीं पूछ, मतलब वैसे टोटल लंबाई नहीं पूछ रही, वो अलग क्वेश्चन बहुत बनते हैं लेकिन वो नहीं पूछूंगी। ये जो चबूतरा है कितना मतलब चौड़ा है और उसकी शोभा बताइए, कितने मंदिर में नहर आई या कैसे रोंस, कुछ अलग से। किरण दीदी अभी एक ही हाथ आया, आ गए, एक ही हाथ आया है, किसी का हाथ नहीं आ रहा अभी। नहीं, होशियार 3 बच्चों के हाथ। 4 बच्चों होशियार। के हैं। वेट करो, सोचने दो। 3 से तो पूछना नहीं, 3 से तो पूछना ही नहीं है। मीनू को भी जरूरत है हेरे सेंड करने की। क्यों नहीं है? 5 हो गए। एक चलिए बार कोई क्वेश्चन, बात नहीं, सिर्फ एक बार क्वेश्चन मैं इसलिए करती हूँ सुंदर साथ को कुछ और शोभा अच्छी तरह से अंदर बस जाए। एक बार क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट कर दिया करो जब तक जो रेसेंट। नहर का चबूतरा है कितना चौड़ा है और उसकी शोभा क्या है, उसमें नहर कितनी आई है। आम हम अक्सर करते रहते हैं चबूतरे में, नहर के चबूतरे में कितने में नहर आई, क्या क्या शोभा आई उसके दोनों तरफ। शशि बालाजी आप अनम्यूट कर सकते हाँ हैं। जी, प्रणाम जी। नाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, आ जी, रही हाँ है। जी। वो जो नहर का चबूतरा है वो एक मंदिर का आया, 100 हाथ का आया, जिसमें 50 में जल आया और 25 में रॉन्स है। शशि जी आप तो नंबर ले जाते हैं पूरे पूरे। प्रणाम जी। कैमरा नहीं ऑन करा क्या उन्होंने? कैमरा ऑन एक्चुअली मेरा ना करके बोलो। कैमरे में डिस्टर्बेंस है, वो हो नहीं रहा ऑन एक दिन ओके से। ओके ओके, आपको हाँ, देखना ये था। हमारे कुरुक्षेत्र के सुंदर साथ है, कुरुक्षेत्र। हाँ जी, इनके मम्मी अरे भी तो अब हमारे घर आए, मम्मी भी जानते हैं मीनू दीदी के। एक बार आप इकट्ठे आए थे अच्छा, ना हमारे घर, हाँ जी, हाँ जी, बबली दीदी भी आए थे साथ में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आए थे, हम सब आए थे आपके घर। हाँ, हाँ जी, बबली हाँ दीदी जी। भी आए थे और सुरक्षा आंटी भी आए थे। अब नहरों के ऊपर अगला क्वेश्चन मेरा, नहरों के ऊपर चाहे बच्चे कितने आए हैं। पहली भौम में नहरों के ऊपर चाहे बच्चे कितने आए हैं, टोटल पूछ रही हूँ मैं, ये तो नहीं पूछ रही पूर्व से पश्चिम कितने, उत्तर से दक्षिण कितने। ये टफ है, तो आप इतना ही बताएंगे कितने चाहे बच्चे आए हैं पहली भौम में नहरों नीचे ही बट पीपल की चौकी पर, कितने पहली भौम में किरण पहले दीदी नीचे। अच्छी बताएंगी ना। किरण दीदी आप समझाइए अच्छे से। किरण दीदी। हाँ, चाहे बच्चे कितने आए हैं टोटल बताएंगे। जयपुर वाले किरण दीदी। तो सुंदर साहब को पहले पूछ। किरण दीदी आप नहीं बोलोगे अभी। अभी दो ही रेसेंट थे ना, एक मीनू का और एक आपका। नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं, बहुत होंगे, वेट करो। 6 हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं मोनिका आज। जी, दीदी मोनिका जल्दी जी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं पकड़नी है, वेट करो। 96। हाँ मोनिका कितने? जी 96। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मोनिका जी आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, 96। नाम जी। और नाम। इसके अलावा इसके साथ और कितने चाहे बच्चे हैं और कहाँ पर आए हैं, कितने चाहे बच्चे और कहाँ पर आए हैं, उनकी कुछ शोभा का वर्णन कीजिए चाहे बच्चों की। पहले इनकी लोअर हैंड करने दो, रुको एक सेकेंड। अब दोबारा से करो सब। 96 चाहे बच्चे तो नीचे आए हैं और कितने चाहे बच्चे हैं जो कहाँ पर आए हैं, उनकी कुछ शोभा का वर्णन कीजिए। पांड्या जी। पांड्या जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। कैमरा प्लीज ऑन कर लेना।
अनम्यूट कीजिए। इनका पहले भी नहीं हो रहा था ना सरोज दीदी? नहीं हुआ पहले और रेज हैंड वाले कौन, हाथ वाले कौन है? जरा दूर होके हाथ हैंड ऊपर करो। एक हमारी कृष्णा जी है। कृष्णा जी है बस। कृष्णा आंटी को आता है। और कौन है? उनको तो लिपिका से नहीं कुछ पूछा आज। लिपिका पहले से बता भी चुके हैं। लिपिका, लिपिका जी आप बोल सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। 4 बच्चे और आए हैं 5वीं चांदनी पे, चारों कॉर्नर्स पे, जहाँ नीचे से वृक्ष की जगह पानी के स्तून ऊपर जा रहे हैं और वहां जाकर खुल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमने पहली भौम से जो जाना है रंग भवन की पहली भौम में, कैसे जाएंगे, वो कैसे मेहराबें बड़ी हैं, कौन वर्णन करेगा? हाँ जी, और कौन वर्णन करेगा? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। बट पीपल की चौकी से हमने पहली भौम के झरोखों में जाना है, तो हम इन से पेड़ों से कैसे जाएंगे? ऊपर जब बढ़ गए, पहली भौम बन गई, तो वहां से हमने झरोखों पर जाना है, कैसे जाएंगे, वो कैसे बड़े हैं, शोभा कैसी आई, मिलान कैसे किया है? अभी अभी सुना आपने, मिलान के ऊपर क्वेश्चन है। बस मैं वो झरोखों की बात कर दी कि पहले भौम के झरोखों पे जाना है हमने, तो कैसे जाएंगे? सुंदर साथ जी सब जवाब दो, चाहे गलत देंगे, इन सब सुंदर साथ के अलावा। ममता जी आप बताइए। प्रणाम जी। नाम जी। वैसे ही 100 हाथ तो तना बढ़ जाएगा ऊपर, और 22 हाथ और झरोखों से मिलान कर लेंगे टहनियों। पर पहले हमने जैसे कैसे बढ़ेंगे, कितनी दूरी तक बढ़ेंगे? कितनी दूरी तक पेड़ तो बट और पीपल के तो पेड़ ही बहुत, वृक्ष बहुत घने होते हैं, तो वो नहीं 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 उतना नहीं, मैंने कहा कितने मंदिर का पहले मेहराब बनेगी, और जो बढ़ेंगी डालियां कितने मंदिर तक जाएंगी, और फिर से वो सीढ़ियां बनेगी। पहले एक मंदिर तक पूरा तना चला जाएगा। हाँ जी, वो तो नीचे ऊंचाई होगी। हाँ, और फिर ऊंचाई के 22 बाद हाथ, क्या? उसके बाद पेड़ सीधा बढ़ना शुरू वहीं से करेगा। सिर्फ 22 सीधा वहीं से और कोई बताएगा? ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा, कई सुंदर साथ समझ ही नहीं पा रहे कितना मंदिर बढ़ेगा और कितने के बाद मेहराब उसकी जो सीढ़ियां बनेगी। 22। नरेश गिरधर जी आप क्लियर करिए। प्रणाम जी। इसमें जहाँ तक मुझे याद है, जो पेड़ पहले 75 का ही तना उठेगा उसका, फिर 25 का उसमें डालियां होके वो 100 पूरा होगा। फिर कैसे वो जो साइड पे नहर आ रही चल रही है ना, एकदम चारों तरफ से नहर चल रही है बगीचों के, उस नहर की जो रोस है उस जगह पे 22 सीढ़ियां निकल जाएंगी। उस रोस वाली जगह पे 22 सीढ़ियां ऊपर और वृक्षों की मतलब टहनियां जाएंगी सीधी। अब ये 122 का टोटल हो गया, और फिर 2 मंदिर का छज्जा पूरा झरोखे तक मिलेगा। ये तो झरोखे से मिला। किरण दीदी ठीक है? किरण प्रणाम। अभी भी थोड़ी नहीं, अभी ठीक नहीं है किरण दीदी, आप बताओ ठीक है? आप ध्यान से सुन रहे हो किरण दीदी? किरण प्रणामी जयपुर वाली। ठीक है, लगभग पूरी गिनतियों में नहीं गए, बाकी तो ठीक है। नहीं, बस इतना ही मेरा मतलब था। चौक में बीच में है तो 50 मंदिर तो चलना ही पड़ेगा ना। 50 मंदिर की वही उन्होंने कहा ना छोटी कि मोटी जो बात नहर नहीं की है। चबूतरा है, उन्होंने ऐसे हाँ, बोल वहां से दिया 22 सीढ़ियां तो ठीक बता दी, नहर वो की तो रोज ठीक बता तक दी। नहर की रोज तक एक्चुअली सीधा पता आ है सुंदर जाएगा। साथ क्या सोचते हैं कि पास में है बिल्कुल, तो थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा। चौक तो 50 का है ना, 50 100 का है तो 50 बीच में है, तो इतना जाना पड़ेगा। 50 मंदिर की मेहराबें पूरी डालियां बढ़ के फिर 22 हाथ की सीढ़ियां बन के हम 2 मंदिर का चल करके पहुंचेंगे। ये थोड़ा सा अलग से ही है, जो समझ भी कईयों को नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन की। ठीक है ना? पानी दे दे। समझ आ गई सुंदर साथ जी? और दूसरी भौम से फिर 78। हाँ, दूसरी भौम में, अब दूसरी भौम से हम छज्जों में कैसे जाएंगे?
वो 78 और बढ़ेगा ना फिर। और वहां पर सीढ़ियां बनेगी? नहीं, वो तो 78 में से भी आगे और गिनती है वैसे कि 25 का डालियां चलती हैं, बाकी जितना 50-57 वो करके और फिर वो छज्जा डल जाएगा 2 मंदिर का। मतलब यहाँ 22 सीढ़ियां नहीं आएंगी ना क्योंकि वो झरोखा जो है 22 हाथ ऊंचा है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएंगे। या तो छज्जे से मिल जाएगा ना, छज्जा बाहर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और बट पीपल की चौकी में कितने टोटल हिंडोले हैं? हिंडोले अब एकदम ही मेरे को याद, हिंडोले कोई सुंदर साथ बताएगा। अभी ऐसे ही बैठ गया बिना पढ़े तैयारी। कोई और बताएगा कितने हिंडोले टोटल आए? पहली भूम में, अभी टोटल चारों भूम के नहीं पूछे मैंने। विजय जी 130 हिंडोले हैं, 130 हिंडोले आए हैं। 130। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये रमा ठीक जी है। का भी उत्तर बिल्कुल ठीक आया है। 4 भूमों में 520 हिंडोले। 520। ठीक है ना? तो ये है हमारे बट पीपल की चौकी की शोभा। शायद इतने ही प्रश्न है। प्रश्न तो बनने को बहुत से बन जाते हैं, लेकिन जो मेन है यही प्रश्न। ठीक है दीदी, अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछते हो तो। हिंडोले जो हैं वो कौन से भी बताया था? हिंडोले कितने प्रकार के बताए थे? वैसे ज्यादा हिंडोले कौन से हैं वहां पर? दीदी हिंडोले कितने आए? हाँ जी, 520, 130, 130, 4 की 5, 15 की 120, हाँ 14 की 520 5 कुल आए। और 15 की 4, 60 और 70, 130 बनते हैं। एक भूम में 4 भूमों में 520 हिंडोले आए। एक क्वेश्चन मेरे दिल में आ रहा है। हाँ जी, पूछो आप। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं सबके कि हम बट पीपल की चौकी की चांदनी से रंग महल में कौन सी भूमि में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न तो अक्सर पूछा करते थे सरकार भी। चौथी भूमि में, रंग महल की चौथी भूमि, जहाँ हमारी नीरद की हवेली है। क्योंकि ये ना हाँ नीचे चांदनी 5, हाँ चांदनी रंग महल 5 धाम चबूतरे पर आया है, इसलिए एक भूम का फर्क आ जाता है। हाँ जी, सरकार का बताते थे ना कि नीरद होता है तो हम रंग महल की चांदनी से भी देखते या बट पीपल की चांदनी पर बैठ करके चौथी नीरद को देख सकते। तीसरी से हम परसाल वाली भूमि में चले गए और हाँ, वो तो जाएंगे वैसे, ये उसी हिसाब से हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। चौथी से जाएंगे ना हम परसाल वाली पे दीदी, बट पीपल की चौथी से जाएंगे ना परसाल पे। चौथी भूम से तीसरी परसाल वाली पे। तीसरी भूम जाएंगे ना परसाल वाली। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। आप हाँ जी, आगे आप जो जैसे ठीक समझे, आशु जी, मीनू जी, आप करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बैठो ना। मत तुझे कुछ कहती है। शोर हो रहा है। प्रणाम जी। किरण दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे 16 हाथ के 6 बच्चे पे जो नारंगी और उसका वृक्ष आया है, उसने छतरी मंडल डाला है जामुन और नारंगी ने, वो तो एक भूम तना उठा है। तो क्या वट पीपल की चौकी का भी ऐसे वट के वृक्ष का भी 100 हाथ उठेगा तना? क्योंकि बाकी तो वट वृक्ष के 75 हाथ उठे हैं ना, तो जो छतरी मंडल डालेगा वो 100 हाथ ही उठेगा? नहीं, वो तो अपनी 50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है। वो अपनी 100 हाथ पे छतरी लेगा, आगे आके लगभग 50 चल के 6 बच्चे के पास आके 22 सीढ़ियां बनाएगा। अच्छा, वहां पे वो जाएगा वृक्ष अपनी, क्योंकि वृक्ष तो काफी दूर रहते हैं अपने से। वो 75 हाथ ही उठेगा ना? हाँ जी, क्योंकि ये दोनों 100 हाथ उठे हैं ना, नारंगी और जामुन। पिठोर के साथ आए हैं। हाँ जी, हाँ हमारे जी। तो पिठोर के साथ आए हैं। वो 50 मंदिर की दूरी पे है, वो अपनी छतरी आगे लेके आएगा, फिर 6 बच्चे पे आकर 22 सीढ़ियां बनेंगी, 6 बच्चे से जस्ट पहले। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
हमने अब नजदीकी परिक्रमा का आधा पड़ाव लगभग पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व की दिशा भी हो गई और हमारी दक्षिण की दिशा भी हमने अच्छे से समझी। इसके बाद अगली क्लास में हम नूरबाग फूलबाग की शोभा को समझेंगे। दीदी अगर टाइम है तो एक कीर्तन बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल टाइम है, आप लोग सरोज दीदी ने लास्ट क्लास से रेडी किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सरोज दीदी, सरोज ये सुंदर साथ को थोड़ी जल्दी है तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बाकी जो बैठ सकते हैं बैठे। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी बट पीपल चौकी का आज सभी सुंदर साथ ने अच्छा वर्णन किया। मैंने सुना नहीं है लेकिन थोड़ा सा सुन पाई हूँ, जितना मंदिर गई थी आज सत्संग था तो बस वहीं से ही आ रही हूँ। तो अभी आज हम एक बट पीपल चौकी का कीर्तन लेते हैं, सभी सुंदर साथ सुनते हैं। बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरू है भेले। चारों भौम चौकी हिंडोलो, हक हादिरू है हिचक, चारों भौम चौकी हिंडोलो, हक हादिरू है हिचक, हम सुख लेती सब मिल के, हम सुख लेती सब मिल के, सो कहाँ गई निस्बत, कहाँ गई निस्बत, ओ बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, कब सुख लेसी फूल बाग के, बाग पर झरोखे, कब सुख लेसी फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कहाँ जाऊं किन सो कहूँ, कहाँ जाऊं किन सो कहूँ, कब हम सुख लेवेंगे, कब हम सुख लेवेंगे, बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, जो सुख लाल चबूतरे लेत मोहल बड़े पशुअन, जो सुख लाल चबूतरे
चौकियां चारों भौम हिंडोले। इत हक कहावे हुक्म कहे, इत हक कहावे हुक्म कहे, वास्ते हादी रूहन। इत हक कहावे हुक्म कहे, वास्ते हादी रूहन। अर्श में कैसी सुख खेल, अर्श में कैसी सुख खेल, तेरे सिर ले कहे श्री मोहम्मद मोमिन हो। बटी पल की चौकियां चारों भौम हिंडोले। ये सुख कब हम लेवेंगे, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहे बेले, हक हादी रूहे बेले, हक हादी रूहे बेले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की राम सुंदर जी। प्रोग्राम के यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना सवेरे राम की सवेरे अर्ली मॉर्निंग